और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक हो जाते हैं। सेंटर तक कई लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी है। पेपर के बॉक्स डिजिटल लॉकर में बंद रहते हैं। परीक्षा वाले दिन सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहती है। फिर भी पेपर लीक। इस पेपर लीक की घटना के कारण इतने सारे स्टूडेंटों के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। यह समस्या देश के अधिकांश राज्यों में है, तो इस कारनामे में राजस्थान सबसे अव्वल राज्य है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 को रद्द करवाने के आदेश भी जारी किए। यही बीजेपी 2024 में सत्ता में आने के बाद इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती, क्योंकि इसके साथ हजारों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। और अब तो ये घर का वेदी पुणे के एक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो कि एनटीए में 2026 के नीट पेपर तैयार करने वाली एजेंसी के सदस्य थे। और आश्चर्यजनक व्यवस्था फिर यही है, तो स्कूलों को क्यों नहीं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। बात आम जन की विशेष। आज के एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज के एपिसोड का विषय है 3 मई 2026 को नीट परीक्षा का पेपर कैसे लीक हुआ और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक हो जाते हैं। पूरे देश में नीट की ये परीक्षा भारत की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आयोजित करवाती है। और आज की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए बहुत ही आधुनिक तकनीक से संपन्न एजेंसी है। एनटीए विभिन्न स्तरों पर नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए बड़ी ही हाई सिक्योरिटी व्यवस्था करती है। नीट पेपर लीक रोकने के लिए एनटीए व केंद्र सरकार ने प्रिंटिंग से लेकर सेंटर तक कई लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी है। जिस प्रेस में पेपर छपते हैं वहां मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद होता है। पेपर छपने के स्थान पर आवश्यक व्यक्तियों के अंदर जाने के लिए हर व्यक्ति की बायोमेट्रिक एंट्री भी की जाती है। पेपर छपने के स्थान की 24 घंटे लगातार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है। उस स्थान पर जैमर्स भी लगे होते हैं। हर प्रश्न पत्र पर खास कोडिंग या वाटरमार्क लगा होता है। ऐसे में अगर किसी भी माध्यम से पेपर का फोटो लीक हो जाता है तो तुरंत पता लग जाता है कि ये पेपर की फोटो किस सेंटर के और किस कमरे से हुई है। इतना ही नहीं, पेपर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाती है। पेपर ले जाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगा होता है और वाहन के इधर उधर रास्ता बदलते ही अलार्म बज जाता है। पेपर के बॉक्स डिजिटल लॉकर में बंद रहते हैं और ये डिजिटल लॉकर तय समय पर ही अधिकृत अधिकारी के ओटीपी से खुलते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ओएमआर शीट सेंटर तक पहुंचाने में भी पुलिस की मदद ली जाती है। परीक्षा वाले दिन सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहती है। मोबाइल और ब्लूटूथ से नकल रोकने के लिए जैमर लगा दिए जाते हैं। संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी रहती है। और मित्रों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सेंसिटिव सेंटरों पर हथियारबंद पुलिस बल भी तैनात किए जाते हैं। हर जिले के एसपी और डीएम इस परीक्षा पर कड़ी निगरानी रखते हैं। परीक्षा वाले दिन विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाती है। फिर भी पेपर लीक। इस पेपर लीक की घटना के कारण इस साल नीट में लगभग 23 लाख विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में हो गया। और आप जानते हैं मित्रों, एक स्टूडेंट का एक नीट पेपर की तैयारी से पहले कितना खर्चा होता है। कोई बच्चा 3 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल से विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर खासकर कोटा की कोचिंग मंडी में रहकर तैयारी करता है। उसके साथ परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति उस 3-4 साल के पीरियड में उसके साथ रहता है। तब कहीं जाकर एक बच्चा
नीट पेपर की तैयारी कर पाता है और नीट का पेपर देता है। अगर एक बच्चे का प्रति वर्ष का खर्चा 5 लाख है तो 4 वर्ष में लगभग 20 लाख रुपए उसने एवरेज खर्च कर दिया, और विभिन्न व्यवस्थाओं और आने जाने पर इधर उधर जो खर्चा होता है सो अलग। शायद हमारे देश की सरकार को ये भान नहीं होगा कि इस पेपर के लीक होने से इतने सारे स्टूडेंटों के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। और मित्रों, नीट की यह सुरक्षा व्यवस्था भी कोई हल्की फुल्की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तो हार्डकोर अपराधियों को इधर से उधर ले जाने के लिए भी नहीं की जाती होगी। ऐसा नहीं है यह पेपर लीक की समस्या किसी एक राज्य तक ही सीमित है। यह समस्या देश के अधिकांश राज्यों में है। अगर हम देश में पिछले 5 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं का अध्ययन करें तो इस कारनामे में राजस्थान सबसे अव्वल राज्य है। राजस्थान में 2021 में रीट पेपर लीक हुआ, 2021 में पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2022 में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2023 में रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। मित्रों, राजस्थान में 2019 से आज तक विभिन्न आंकड़ों के अनुसार लगभग 65 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 को रद्द करवाने के आदेश भी जारी किए हैं। वर्तमान राजस्थान सरकार 2024 के विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्ता में आने से पहले इस पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा को जहां रद्द करने की बात कह रही थी, यही बीजेपी 2024 में सत्ता में आने के बाद इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती। क्या राज है ऐसा? आखिर राजस्थान उच्च न्यायालय को इस पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द करने के आदेश जारी करने पड़े, क्योंकि इसके साथ हजारों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। यह अंतर रहता है चुनाव पूर्व किए गए वायदे और चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद उन वायदों को पूरा करने में कितना अंतर रहता है। मित्रों, परीक्षाओं के पेपर लीक होने में दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। 2021 में उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए। 2024 में यूपीएससी में आरओ अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षा है। इसके द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती होती है। इसकी परीक्षा के पेपर लीक हुए। 2024 में यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए और 2024 में ही डाइट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसे पहले बीटीसी कहा जाता था, यह कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनाने के लिए जो परीक्षा ली जाती है उसकी परीक्षा होती है। इस परीक्षा के पेपर भी लीक हुए। 2025 में यूपी बोर्ड मैथ के पेपर लीक हुए और इनके अतिरिक्त यूपी में 2017 से 2024 के बीच में 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। मित्रों, पेपर लीक होने में बिहार ने अपनी रैंक सुधारी है। बिहार इस मामले में अब देश में तीसरे नंबर पर आता है। इन राज्यों के अतिरिक्त हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों का नंबर आता है, जहां विभिन्न वर्षों में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। 2024 में भी नीट यूजी में कई राज्यों में गड़बड़ियां हुई थी। इसके अलावा भी केंद्र और राज्यों द्वारा कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के पेपर समय समय पर लीक होते हैं। मित्रों, पेपर लीक होने की ये समस्या एक तरह से देशव्यापी समस्या है। बिना घर के भेदी के पेपर लीक नहीं हो सकते। और अब तो ये घर का भेदी पुणे के एक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो कि एनटीए में 2026 के नीट पेपर तैयार करने वाली एजेंसी के सदस्य थे, उनकी ही करामात निकली। प्यारे छात्रों, ये तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। और इन प्रोफेसर साहब की एक एजेंट निकली, एक महिला मनीषा वाघमरे। ऐसा नहीं है कि इस गैंग में 2 ही लोग जुड़े हुए हैं, यह तो पूरा गिरोह है जिसका काम है पेपर लीक रैकेट को चलाना। नीट 2026 के पेपर लीक प्रकरण में
आप तय मानिए कोई ना कोई कोचिंग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगी ही। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले विभिन्न कोचिंग सेंटरों में आपस में गला काट प्रतियोगिता है। सभी प्रांतों की सरकारें जानती है, केंद्र सरकार जानती है, 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेज के स्टूडेंट क्या अपने अपने स्कूलों में जाते हैं? डमी क्लासेज है आश्चर्यजनक शब्द और आश्चर्यजनक व्यवस्था। फिर यही है तो स्कूलों को क्यों नहीं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। राजस्थान का कोटा कोचिंग की सब्जी मंडी है और अब इस कोचिंग की सब्जी मंडी का विस्तार राजस्थान के सीकर, जयपुर और देश के अनेकों शहरों में हो गया है। कुखर मुत्ते की तरह उगाए हैं कोचिंग सेंटर। कोटा कोचिंग एजुकेशन हब या मौत का हब। लगभग 25 से 30 युवा हर वर्ष अकेले इस मौत की मंडी कोटा में काल के ग्रास बन जाते हैं। इन कोचिंग सेंटरों की मेहरबानी से एग्जाम में हाई रैंक बनाने की गलाकाट प्रतियोगिता के कारण अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार 13 से 14 हजार युवा प्रति वर्ष देश में सुसाइड कर लेते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? देश की कौन सी सरकार है जो इस शिक्षा मंडी के इस गोरख धंधे को नहीं जानती? पर सबकी आंखें बंद, सबकी जुबानें बंद, सबकी जुबान पर ताला। मित्रों, जिसका लाल जाता है उससे पूछो दर्द की दास्तां क्या होती है। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनसे पूछो उनके घरों के हाल। राजस्थान पत्रिका 16 मई 2026 के अंक में एक समाचार छपा कि नीट 2026 पेपर रद्द होने से अवसाद में 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कौन है इसका जिम्मेदार? 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश भर में मेडिकल की परीक्षा के लिए यह नीट एग्जाम चालू किए गए। अब यह व्यवस्था रिलीवेंट अर्थात प्रासंगिक नहीं रह गई है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या? आइए मिलकर विचार करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस व्यवस्था पर स्वयं मोटो संज्ञान लेकर समीक्षा करनी चाहिए। शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट देश भर में नीट वन्य एग्जाम में काल के गाल में समाते हुए युवाओं को बचा सके। सरकारों के प्रबंध तो अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। क्यों नहीं 12वीं क्लास की परीक्षा के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्राप्त अंकों के आधार पर MBBS की परीक्षा में प्रवेश दिए जाएं। 2016 से पहले कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया लागू थी। लगता है अब पुनः इसी प्रक्रिया को अपनाने का समय आ गया है। मित्रों, 12वीं क्लास के अंकों के आधार पर मेडिकल में प्रवेश से स्टूडेंट और सरकार बहुत बड़े खर्चे और युद्ध स्तर पर की जाने वाली नीट की व्यवस्था से निजात पा सकेंगे, क्योंकि नीट की इस व्यवस्था का परिणाम तो 0 सन्नाटा आप और हम सब जानते हैं। पर मित्रों, सभी राज्यों में केंद्र सरकार को ये 12वीं की एग्जाम अपनी देख रेख में पूर्णतः कंप्यूटराइज व्यवस्था से ऑनलाइन करवानी चाहिए और पेपर के समय ही वो प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर ऑनलाइन खुलना चाहिए। शायद नीट में होने वाली समस्या से बच जाएं। फाइनल निर्णय तो एक्सपर्ट और सरकार ही ले सकती है। 12वीं क्लास के एग्जाम में प्राप्त सभी छात्रों के अंक प्रतिशत के आधार पर MBBS कोर्स में प्रवेश से आरक्षण की तथा अन्य समस्याएं समाप्त होंगी। सभी छात्रों को परीक्षा में अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिल सकेगा। पर सरकार चाहे तब इस लीकेज को रोकने के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर पूर्ण प्रयास करती है। फिर भी इस समस्या का पूर्ण समाधान लगता है किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक, खासकर नीट की परीक्षा का पेपर लीक होना देश के करोड़ों विद्यार्थियों के सपनों की हत्या है और उनके परिवार की मेहनत और सपनों की हत्या है। नीट 2026 में
पूरे देश से लगभग 23 लाख स्टूडेंट ने भाग लिया था। सोचो क्या होगा उनका भविष्य। मित्रों, पहले ही हमारे देश में शिक्षा और विभिन्न सरकारी नौकरियों में सभी राज्यों और केंद्र में आरक्षण व्यवस्था के कारण देश की करोड़ों युवा प्रतिभाओं में डिप्रेशन और असंतोष व्याप्त है। जहां सामान्य कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 99% और उससे भी ऊपर अंक प्राप्त करने पर भी उच्च तकनीक और मेडिकल की पढ़ाई में एडमिशन नहीं मिलता है, दूसरी तरफ आरक्षण प्राप्त वर्ग के स्टूडेंट को -40% अंक प्राप्त करने पर भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य एजुकेशन की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में अवसर मिल जाता है। और ऊपर से ये पेपर लीक प्रकरण। आखिर युवा वर्ग करे तो क्या करे? मित्रों, यही कारण है कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं का विदेशों में पलायन हो जाता है। देश का युवा वर्ग अभी इसी आरक्षण की और हर वर्ष विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने की समस्याओं के कारण देश के लाखों स्टूडेंट विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने लगे हैं। विदेशों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे देश के निजी शिक्षा संस्थानों से बहुत सस्ती और सुलभ पड़ती है। और देश आजाद होने के 80 वर्ष बाद भी विभिन्न सरकारों के बदलने के बाद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी सरकारों की नीति एक सी है। दोस्तों, ये समस्या इस मोदी काल में भी बरकरार है। इस काल को हम देश के विकास का स्वर्णिम काल कहते हैं। मोदी काल में इस समस्या ने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया है। इसका ज्वलंत उदाहरण है अभी हाल ही में यूजीसी बिल अमेंडमेंट के रूप में हमने देखा। भविष्य तो भगवान ही जाने क्या हो सकता है, लेकिन सरकार को इस क्षेत्र में भरसक सुधार की आवश्यकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर किसी विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें। इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।